कैसे आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मंजय पटेल, आपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ से सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। कक्षा 10, 11, 12 तथा 9, साथ ही साथ कुछ एसएससी लेवल की भी तैयारियां कराई जा रही हैं। वहाँ पर वीडियोज अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। तो आइए आज हम लोग एक टॉपिक की शुरुआत करना चाहते हैं। पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। जो लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर आप गॉस का प्रमेय पढ़ाइए, तो आज हम लोग गॉस के प्रमेय की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं। गॉस प्रमेय या गॉस थ्योरम। तो गॉस प्रमेय पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स देखने होंगे, फिर उसके बाद हम लोग गॉस प्रमेय पे आएंगे। तो आज की पहली हेडिंग होगी विद्युत फ्लक्स। क्या होगा? विद्युत फ्लक्स। आइए हम लोग जानते हैं आखिर विद्युत फ्लक्स है क्या। विद्युत फ्लक्स है क्या? तो आपने देखा होगा ये धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है और इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। इसको बड़ा बनाते हैं। ये धनात्मक आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी इस तरीके से। ये सभी वैद्युत बल रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? वैद्युत बल रेखाएं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सभी आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं। इन वैद्युत बल रेखाओं में वे रेखाएं, इन वैद्युत बल रेखाओं में वे रेखाएं जो इस तल के लंबवत निकल रही हैं। जैसे ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी 90 अंश का कोण बना रही है, ये भी 90 अंश का कोण बना रही है, ये भी 90 अंश का कोण बना रही है। तो धन आवेश से निकलने वाली, धन आवेश से निकलने वाली वे वैद्युत बल रेखाएं, वे वैद्युत बल रेखाएं जो उस तल के लंबवत हों, जो उस तल के लंबवत निकल रही हो, उन्हीं रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? एक बार और, ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो इस तल के, इस आवेश के लंबवत निकल रही हो, लंबवत निकल रही हो, उन रेखाओं की संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो लिख लेते हैं ऐसी वैद्युत
बल रेखाएं, ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो तल के लंबवत हों, तल के लंबवत हों, वैद्युत या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहते हैं? ऐसी बल रेखाएं जो तल के लंबवत हों, जो तल के लंबवत हो। अभी हमने आपको बताया कि ये सभी बल रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन इनमें से वही रेखाएं जो इस तल के लंबवत हैं, तो इन तल के लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई इलेक्ट्रिक, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो समझा आपने? आइए अब इसकी गणना हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? गणना करते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं? इसको मिटा दें। मान लेते हैं कि हमारा एक बोर्ड है ना, तल है इतना बड़ा सा, तो इतने बड़े में तो हम लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते। हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। कितना? एक छोटा सा पार्ट लेते हैं ये। इस बोर्ड का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया। क्या लिया? छोटा सा पार्ट लिया। इस पूरे का अगर क्षेत्रफल माना जाए तो क्षेत्रफल ये होगा, लेकिन हमने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया है, ये मानते हैं हम लोग डी ए। क्या मानते हैं? डी ए। डी ए इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल है। ठीक। अब हम लोग सपोज करते हैं इस पर ये एक लंब है एन नॉर्मल, और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो वैद्युत क्षेत्र है वह इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। और ये लंब, इस लंब को सही से देखिए आप, ये लंब ही क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स। यही होगा बल रेखा। ये वैद्युत बल रेखा जो कि लंबवत है तल के, और जो तल के लंबवत होती है वही होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? थीटा। अगर इसके कंपोनेंट को ब्रेक किया जाए, इसका कंपोनेंट जो होगा इस साइड हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इस साइड हो जाएगा ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। ये होगा। आइए लिख लेते हैं पहले हम लोग। माना कोई पृष्ठ, कोई पृष्ठ क्षेत्रफल ए है। माना कोई पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, जो असमान
वैद्युत क्षेत्र जो असमान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। माना कोई पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, जैसे ये पूरा है क्षेत्रफल, और ये असमान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, इसमें स्थित है, ई में स्थित है। इसके एक छोटे से क्षेत्रफल डी ए, एक छोटे से क्षेत्रफल डी ए को लेते हैं। कितना लेता है, कितना लिया जाए, एक छोटा सा क्षेत्रफल डी ए लिया जाए और उसी से देखते हैं हम लोग कितने वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं इस तल से बाहर निकलेंगी वही हमारा होंगी क्या, वैद्युत फ्लक्स। क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं डी ए, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है, फाई ई जो होता है वह इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, वैद्युत क्षेत्र ई, और छोटे से जो क्षेत्रफल लिया है आपने, उन दोनों का स्केलर गुणनफल जो होता है वह फाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। तो ये तो अभी लिया आपने एक छोटे से भाग में। अगर इसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठ पर ले लिया जाए तब, यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो, कितना हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो, या ए से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर समाकलन ई डी ए, ये लिखते हैं किसका, समाकलन, और ये बताएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ से आने वाले वे वैद्युत बल रेखाएं जो तल के लंबवत हैं, उनका जो गुणनफल होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का जो गुणनफल होगा वह किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। नोट कर लीजिए आप। अब देखिए ये हो जाएगा फाई बराबर, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, ई कॉस थीटा, संपूर्ण समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग, ई कॉस थीटा बाहर कर लेते हैं, संपूर्ण समाकलन क्षेत्रफल डी ए, संपूर्ण समाकलन डी ए। तो डी ए का हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो डी ए का जो समाकलन होगा वो ए होगा, तो ई ए कॉस
थीटा। फाई बराबर क्या निकलेगा, ई ए कॉस थीटा। तो इतना होगा वैद्युत फ्लक्स, इतना होगा हमारा वैद्युत फ्लक्स। इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। यानी ये एक छोटा सा भाग है, लेकिन अब हम लोग किसमें बात कर रहे हैं, पूरे क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं, पूरे क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं। तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं हम लोग, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो, थीटा बराबर 0 अंश हो, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 और फाई बराबर निकलेगा कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी ई ए क्या निकलेगा, ई ए, यानी जब थीटा 0 अंश यानी तल के लंबवत की अगर बात किया जाए, तो तल के लंबवत जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह होगा ई ए होगा। दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 अंश, कितना हो 90 अंश, तो कितना होगा, तो हो जाएगा आपका फाई बराबर ई ए कॉस 90, यानी फाई बराबर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यानी जब वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के समांतर निकलेंगी, कैसी होंगी यहाँ पे, समांतर। जब क्षेत्र के समांतर होगी तो उनका वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। जब क्षेत्र के लंबवत होंगी, जब क्षेत्र के लंबवत होंगी तो ई ए होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी वैद्युत फ्लक्स की हम लोग बात करेंगे तो ऐसी बल रेखाएं जो तल के लंबवत निकल रही हो, जो तल के लंबवत निकल रही है, वही हमारा क्या होगी, वैद्युत फ्लक्स होगी। या मैंने लिखा भी है, ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो तल के लंबवत निकल रही हो, जो तल के लंबवत निकल रही हो, वही हमारी क्या होती है, वैद्युत फ्लक्स होगा, वही हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा। और अगर लंबवत निकलती है तो ई ए होगा, समांतर निकलती है तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या है, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो आप जानते हैं ये धन आवेश है, तो धन आवेश से वे बल रेखाएं, धन आवेश से वे बल रेखाएं जो तल के लंबवत निकल रही हो, कैसी हो, तल के लंबवत निकल रही हो, जैसे ये लंबवत, ये लंबवत, ये लंबवत, ये लंबवत, ये 90 डिग्री का कोण बनाए, ये 90 डिग्री का कोण बनाए, ये बनाए, ये बनाए। तो ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो तल से लंबवत निकल रही हो, यानी तल के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए निकल रही हो, उन सभी रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कहते हैं ऐसी वैद्युत बल रेखाएं, ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो तल के ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो
धनात्मक आवेश से, धनात्मक आवेश से या ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो धन पृष्ठ से, क्या लिख लेते हैं, धन पृष्ठ से बाहर आ रही हो, ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो धन पृष्ठ से बाहर आ रही हो, बाहर आ रही हो, उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो धनात्मक पृष्ठ से बाहर आ रही हो, धनात्मक पृष्ठ का मतलब धनावेश होगा, और उससे जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हो, लेकिन वे वैद्युत बल रेखाएं तल के कैसी निकल रही हो, लंबवत निकल रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। नोट कर लीजिएगा। अगला होगा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। क्या होगा, अब की बार कौन सा आवेश लेते हैं, ऋणावेश लेते हैं। तो ऐसी बल रेखाएं जो बाहर से, जो बाहर से इस तल में आ रही हैं। इससे पहले क्या था, जब धनात्मक तल था तो उससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही थी। अब की बार क्या होगा, जो ऋणात्मक आवेश होगा, जो ऋणात्मक तल होगा, इसमें वैद्युत बल रेखाएं आ रही होंगी। तो ये वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं सब, लेकिन वे रेखाएं जो इस तल के लंबवत आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, इसमें आ रही हो, जैसे ये लंबवत आ रही है, ये लंबवत, ये लंबवत, ये लंबवत, ये लंबवत। तो कुछ ऐसी रेखाएं होगी जो इस तल में लंबवत प्रवेश करेंगी, जो इस तल में लंबवत प्रवेश करेंगी। तो उन रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, उन रेखाओं की संख्या को हम लोग कहेंगे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। लिख लेते हैं, ऐसी वैद्युत बल रेखाएं, ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो ऋणात्मक, जो ऋणात्मक पृष्ठ में लंबवत, ऋणात्मक पृष्ठ में लंबवत प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं, उन्हें ऋणात्मक, उन्हें ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कब, कि ऐसी बल रेखाएं जो इस तल में, आप जानते हैं जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो यहां से जो तल के लंबवत निकलेंगी उसे हम लोग धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, और इसमें जब आएंगी तो जो तल के लंबवत आएंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स हम लोग उसी को कहते हैं, ऐसी बल रेखाएं जो उस तल के क्या हो रही हो, लंबवत निकल रही हो। कैसे निकल रही हो, लंबवत। सपोज कीजिए ये मेरा जो हाथ है ये तल है, ठीक है, ये तल है, और ये
ये जो रेखा निकल रही है यही है आपका फ्लस्क रेखाएं, फ्लस्क रेखाएं, ये तल के लंबवत निकल रही है। ऐसा नहीं, अगर ऐसे करते हैं तो ये समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। तो ये तल के लंबवत निकल रही है, ठीक है। और यहाँ ऐसे कर देते हैं तो ये होगा इसका वैद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। तो इसके बीच में जो कोण बनता है, ये कोण बन रहा था ना, इससे पहले वाले में हमने क्या था, वो कोण हो जाएगा। तो ये आपकी है वैद्युत बल रेखाएं हैं, लेकिन कैसी रेखाएं हैं? लंबवत है। कैसी हैं? लंबवत है। तीनों रेखाओं की संख्या को, ऐसे ही कई रेखाएं निकलेंगी तल के लंबवत। जैसे ये पूरा तल है, एक यहाँ निकल गई, एक यहाँ निकल गई। इस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं। सपोज कीजिए ये आपका तल है, एक यहाँ से ना, और ये हमने 5-6 मार्कर ले लिया ना, तो ये सब ये 4 निकल रही है तल के लंबवत। देखिए इस साइड से आएगी और ऐसे निकलेगी। तो जब तल के लंबवत निकल रही हो तो उसे हम लोग, उन्हीं लंबवत रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद हुआ कि ऐसी बल रेखाएं जो तल के लंबवत निकल रही हो, जो तल के लंबवत निकल रही हो, उसे हम लोग, उन्हीं रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स का आपका 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा? जब धनात्मक पृष्ठ से बाहर निकलेगी वैद्युत बल रेखाएं, तो उसे हम लोग धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। और ऋणात्मक क्या होगा? कि वही वैद्युत बल रेखाएं जो ऋणात्मक तल में आकर, ऋणात्मक पृष्ठ में आकर लंबवत प्रवेश कर रही हो, लंबवत प्रवेश कर रही हो, तो उसे हम लोग ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके मात्रक की बात किया कर लिया जाए तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? अभी आपने फाई बराबर लिखा था E इंटू ए। E इंटू ए, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है। किसका हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र का। और क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तो ठीक है, ये था आज हम लोगों का वैद्युत फ्लक्स। आगे हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए, राज स्टडी पॉइंट बाय मंजेसर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहां पर सारी की चीजें आप देख सकते हैं।